मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे दो प्रश्न हैं। आप मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। मेरा पहला प्रश्न है, माँ अपनी शादीशुदा बेटी का घर कैसे बर्बाद कर देती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, लालच किस प्रकार से रिश्तों को शर्मसार कर देता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी और संस्कारी थी। एक दिन बड़ा राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ में लेकर के अपने खेतों में काम करने चला गया। चूंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करती थी, सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते थे। और इसी वजह से वो राजकुमार भी अपनी पत्नी और अपने सभी भाइयों को साथ में लेकर के अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर के घर से निकलता है। वहीं सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से सरौटी साग की सब्जी बनाने से पहले उस साग को काटने लगती है। इसी दौरान वो अपनी उंगली भी काट बैठती है और खून की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो जाता है। वहीं राजकुमारी सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। अगर घर की दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देख करके मुझे मासिक धर्म से पीड़ित समझेंगी और खाना नहीं खाएंगी। वहीं राजकुमारी जो थी, सब्जी पकाने वाले पात्र में उंगली से निकले हुए सारे खून को पोंछ देती है और खून को बहने से रोकती है। वहीं जब उसके चारों भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और फिर पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वो सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ ये साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। वहीं पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है और फिर मैंने सारा खून इसी सब्जी में डाल दिया है। यदि इनको ऐसा पता लगेगा तो ये पता नहीं मेरे बारे में कितनी चिंता करेंगे और मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मगर फिर भी वो राजकुमारी थोड़ा सोचकर बोलती है, कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसी ही तो बनाई है। वहीं राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञावश सातों भाई और भाभी ने उससे यानी राजकुमारी से उस दिन के खाना बनाने का तरीका और जानने की जिद करने लगे। वहीं मजबूर होकर राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून यदि इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। और ऐसा बोलकर सभी भाइयों के बीच में चर्चा करने लगता है। वहीं सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने के लिए तैयार हो गए। वहीं मांस खाने की सोच करके उन सभी के मुंह से लार टपकने लगती है। वहीं भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वो कितने लालची बन गए कि अपनी बहन का मांस खाने को तैयार हो गए। उधर इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उसका मांस खाने की लालसा रखते हैं।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहां पूर्व से ही निर्मित 4 वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर वो अपनी बहन को ये झूठ बोल करके चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेगा। यदि तुम हमारे साथ रहोगी तो तुम्हारी जान कभी भी जा सकती है। जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए तुम इस ऊंचे मचान पर जा कर के बैठो जहां पर तुम सुरक्षित रहोगी। और इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठा कर अपना धनुष बाण लेकर के शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। वहीं राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वो चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो। वो उसका मांस खाना चाहते हैं तो खा लें, क्योंकि लालची इंसान जब किसी बात को मन में ठान लेता है तो उसकी जिद पूरी करके ही रहता है। उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। उधर सभी भाई केंद के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने अपने धनुष बाण के साथ में पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। वहीं सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का इरादा क्या है और वो अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती है कि भाई, यदि मारना है तो तीर इधर उधर मत चलाओ, सीधा मेरी छाती में वार करो। इस प्रकार सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। वहीं सभी भाइयों का निशाना खाली चला जाता है तो सातवां भाई, जो सबसे छोटा था, वो तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था। वो स्वार्थी लालची नहीं था और साथ ही धनुष्बाण चलाने में सातों राजकुमारों में सबसे निपुण था। वहीं चट्टान में धार किए गए तीरों के निशान राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। उधर जो 6 भी बड़े भाई थे, वो अपने छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वो छोटी बहन पर तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार दिया जाएगा। वहीं छोटा राजकुमार उदास मन के साथ में तीर को थोड़ा ही धार करके दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। वहीं राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, अरे भाई, तीर को इधर उधर मत छोड़, सीधा मेरी छाती पर छोड़। और इस प्रकार से छोटे भाई का तीर जो था सीधा बहन की छाती में लगता है और उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वो आत्मा देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मारपीट करके उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। वहीं बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है और फिर छोटा भाई जंगल में खोज खोज करके ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि इतनी सारी लकड़ी को कैसे लेकर जाऊंगा। बड़े भाइयों ने मुझे बहुत कम रस्सी दी है, वो भी टुकड़ों में दी है, इनको जोड़कर भी रस्सी लकड़ियों में नहीं बांध पाऊंगा। वहीं देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू धरती में गिरने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार छोटा भाई अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है। तभी एक नाग देवता वहां पर आते हैं और पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो राजकुमार? वहीं राजकुमार इधर उधर देखता है, उसे कोई भी चीज नजर नहीं आती है। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं। वहीं छोटा भाई राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाता है और फिर नाग देवता उस छोटे भाई से कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तू लकड़ियों को घर तक पहुँचा दे। तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ पर रखोगे मैं धीरे से निकल जाऊँगा। और फिर छोटा भाई ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई ये देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। इसके बाद वो सभी बड़े भाई अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद करके भेज देते हैं। इस प्रकार छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक कुआं के पास जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उस घड़े में छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है
और फिर राजकुमार वहीं बैठकर सोच विचार करके रोने लगता है कि यदि मैं बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मेरी मारपीट करेंगे, हो सकता है मुझे मार भी डालें। इस प्रकार छोटा भाई जब रो रहा था तो उसकी दर्द भरी आवाज कुएं में रहने वाले मेढक, केकड़ा और मछली सुन लेते हैं और वो तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं, अरे छोटे भाई तुम क्यों रो रहे हो? फिर छोटा भाई जो था अपनी आप बीती उन सबको बताता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। इस प्रकार मेढक छोटे भाई से कहता है, तुम परेशान मत हो, हम सभी मेढक इस घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। वहीं मछली और केकड़ा कहते हैं, तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तो तुम मछली को खाना और जब वो हड्डी खाएंगे तो तुम केकड़े को खाना। इस प्रकार बड़े भाइयों को शक भी नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि केकड़े और मछली ने कहा था। वहीं रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुप करके छोटा भाई बहन के मांस को दीमक के टिल्हे में डाल देता है और फिर समय बीतने पर उस स्थान पर एक बांस का बड़ा सा पेड़ उगाता है। इस प्रकार घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांस के पेड़ के पास से होकर गुजरता है और फिर वो उस सुंदर सुंदर बांस को देख करके मन में सोचता है, अगर इतने सुंदर बांस से एक वाद्य यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगी। इधर वो जोगी बांस काटने को मन में सोच ही रहा था, उसी समय बांस से आवाज आती है, अरे जोगी भाई जल्दी से काट ले और तू एक अच्छी सी बांसुरी बना ले। और फिर तो बांस के पेड़ की आवाज को सुनकर के वो जोगी जो था उस बांस के पेड़ को काटता है और सुंदर बांसुरी का निर्माण करता है। इस प्रकार उस बांसुरी से इतनी मधुर धुन निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ उसे बजाता है उस बंसी की धुन को सुनकर के सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार एक दिन जोगी घूमते घूमते सबसे बड़े भाई यानी बड़े राजकुमार के घर पहुंच जाता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से उस बांसुरी को बजाना शुरू करता है, परंतु हर बार जोगी मीठा और सुरीला स्वर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन जो बांसुरी से स्वर निकलता है वो कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है तो बार बार उसमें से एक ही धुन निकलती है कि यहाँ से आगे बढ़ जा, ये तो मेरे दुश्मन का घर है, यहाँ पर मुझे मत बजा। और फिर बड़ा राजकुमार यानी बड़ा भाई जब इस बात को सुनता है तो उस जोगी की मारपीट करके उसे अपने घर के आगे से भगा देता है। इस प्रकार वो सभी 6 भी भाइयों के घर पर जाता है, लेकिन बार बार बांसुरी से एक ही आवाज आती है कि ये मेरे दुश्मनों का घर है, यहाँ पर मुझे मत बजाओ, यहाँ से आगे चलो। इस प्रकार जोगी जब बांसुरी को लेकर के सबसे छोटे भाई के घर पर जाता है तो उस बांसुरी से आवाज निकलती है कि ये मेरे भाई का घर है और उस बांसुरी से बहुत ही सुंदर और सुरीला स्वर निकलता है, जिस स्वर को सुनने के बाद में छोटा भाई उस स्वर पर मोहित हो जाता है और उस जोगी को बहुत सारा धन दे करके उस बांसुरी को खरीद लेता है और बढ़िया तरह से मेहमान नवाजी करके उस जोगी को अपने घर से विदा कर देता है। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता है। एक दिन छोटा राजकुमार यानी छोटा भाई अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तभी छोटा भाई मन में सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन मेरे कमरे को कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया। फिर वो राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। वहीं नौकरों के मना करने पर राजकुमार यानी छोटा भाई मन में सोचता है, शायद कोई भाभी आई होगी जो मेरे कमरे को सजाकर चली गई होगी। और फिर जब राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाता है तो यही घटना हर बार देखने को मिलती है। वहीं लगातार ऐसा होने के कारण राजकुमार के मन में इस बात के राज को जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगती है। आखिरकार मेरे जाने के बाद में मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजाता है। और फिर वो अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और फिर वो सभी लोग सजावट करने की बात से साफ साफ मना कर देते हैं। इस प्रकार एक दिन राजकुमार सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना करके बाहर जा रहा हूँ ऐसा बोलकर जाता है और बाहर न जाकर के चुपचाप घर में आकर के पुनः वापस आकर छुप जाता है। और फिर कुछ समय इंतजार करने के बाद में
छोटा भाई क्या देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की उस बांसुरी से निकल कर के कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई करके वापस उसी बांसुरी में समा जाती है। फिर तो ऐसा देख कर के राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, चूंकि उस लड़की की शक्ल जो है राजकुमार की छोटी बहन के जैसी ही होती है। वहीं राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाता है और उधर जैसे ही वो सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म करके पुनः बांसुरी में जाने वाली होती है, तभी छोटा भाई उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उस बांसुरी को जला देता है, जिसके बाद वो लड़की हमेशा के लिए मानव के रूप में परिवर्तित हो जाती है और फिर दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार 6 भी बड़े भाइयों ने लालच में आकर के अपनी ही बहन का कत्ल कर दिया और जो अपनी बहन के मांस को खा सकता है वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। इसलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। वहीं तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि एक माँ किस प्रकार से अपनी शादीशुदा बेटी का घर बर्बाद कर देती है, तो समझ लो, माँ अपनी बेटी की ससुराल अनावश्यक पत्र भेज करके बेटी की ससुराल के मसलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करके अपनी बेटी को समायोजन और सहनशीलता न सिखाने से बेटी को उसके सास ससुर से दूर करवा कर केवल पति को लेकर घर में ही अलग रहने की सलाह देकर के एक माँ अपनी ही शादीशुदा बेटी का घर पूरी तरह से बर्बाद करवा देती है। इसलिए यदि जो माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी शादीशुदा बेटी का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, तो उसको गलत काम करने के लिए बिल्कुल भी सह नहीं दें। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें और जीवन में कभी लालच बिल्कुल न